अगर आज रात तुम अचानक इस दुनिया से गायब हो जाओ तो क्या सच में किसी की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा? यही सवाल उस रात अरविंद शर्मा खुद से पूछ रहा था जब वो ठंडी रेल की पटरी के किनारे खड़ा था। आंखों में हार, दिल में टूटन और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, मेरे होने का क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे श्यामपुर में रहने वाला अरविंद कोई आम आदमी नहीं था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इस कस्बे को बदल देगा, लोगों की जिंदगी आसान बना देगा और अपने पिता के छोटे से सहकारी बैंक को इतना मजबूत बना देगा कि गरीबों को कभी सूदखोरों के पास न जाना पड़े। उसके दोस्त कहते थे, तू बड़ा आदमी बनेगा, अरविंद शहर जाएगा, विदेश जाएगा। लेकिन अरविंद हमेशा मुस्कुराकर कहता, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा शहर ही मेरी दुनिया है। उसे अपने छोटे भाई राहुल, पत्नी सीमा और 2 बच्चों से बहुत प्यार था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर कहीं एक अधूरापन हमेशा चुभता रहता था। अरविंद के पिता श्यामलाल शर्मा इस कस्बे के सबसे ईमानदार इंसान माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद में लगा दी, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उसी दिन अरविंद की जिंदगी बदल गई। शहर जाकर पढ़ाई करने का उसका सपना वहीं खत्म हो गया। उसे बैंक संभालना पड़ा। उस रात उसने अकेले बैठकर कहा था, पिताजी, मैं आपका सपना पूरा करूंगा, चाहे मेरा सपना अधूरा ही क्यों ना रह जाए। समय बीतता गया। अरविंद ने बैंक को ईमानदारी से चलाया, गरीबों को बिना लालच के लोन दिया, कई परिवारों को घर बनवाने में मदद की। लेकिन कस्बे में एक आदमी था जो उससे नफरत करता था। धनराज चौधरी, शहर का सबसे अमीर और सबसे चालाक व्यापारी। उसका सपना था कि पूरा श्यामपुर उसी के कब्जे में हो। वो चाहता था कि लोग उसके कर्ज में दबे रहें। अरविंद उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन बैंक में अचानक बड़ी समस्या आ गई। कैशियर मिश्रा जी की लापरवाही से 8 लाख रुपए गायब हो गए। उसी दिन सरकारी ऑडिट आने वाला था। मिश्रा जी डर के मारे कहीं चले गए। पूरा इल्जाम अरविंद पर आ गया। धनराज ने तुरंत पुलिस में शिकायत कर दी। अरविंद के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो पैसे लौटाओ या जेल जाओ। उस रात उसने घर लौटकर सीमा से कहा, शायद मैं कल जेल चला जाऊं। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी रात अरविंद टूट गया। उसने शराब पी ली जो उसने जिंदगी में कभी नहीं पी थी। बच्चों को सोते हुए देखा, सीमा की तरफ देखा और चुपचाप घर से निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो चलते चलते रेलवे पुल पर पहुंच गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर मैं कभी पैदा ही न हुआ होता तो शायद सबकी जिंदगी बेहतर होती। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सच में? क्या तुम्हें यकीन है? अरविंद ने मुड़कर देखा। एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने कहा, मेरा नाम देवदत्त है और मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि अगर तुम इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुए होते तो क्या होता। अरविंद हंस पड़ा, आप मजाक कर रहे हैं? देवदत्त मुस्कुराया, चलो खुद देख लो। अचानक सब बदल गया। वही कस्बा, वही सड़कें, लेकिन कुछ अजीब था। अरविंद अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई उसे पहचान नहीं रहा था। सीमा वहां थी, लेकिन किसी और की पत्नी बन चुकी थी। बच्चे थे ही नहीं। सीमा की आंखों में थकान थी, वो खुश नहीं थी। अरविंद चिल्लाया, सीमा, मैं हूं। लेकिन वो उसे देख भी नहीं पा रही थी। वो भागते हुए बैंक पहुंचा। वहां बड़ा सा बोर्ड लगा था, धनराज फाइनेंस। पूरा बैंक बिक चुका था। गरीब लोग लाइन में खड़े थे, रो रहे थे, ब्याज के बोझ में दबे हुए थे। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, अगर अरविंद बाबू होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में अरविंद था ही नहीं। फिर वो अपने भाई राहुल को ढूंढने गया। राहुल अब शराबी बन चुका था। नौकरी नहीं थी, घर नहीं था। उसने रोते हुए कहा, अगर भैया होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। अरविंद का दिल टूट गया। उसने देवदत्त से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? देवदत्त ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। अचानक सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो अपने पिता के पुराने दोस्त काका जी से मिला। काका जी बोले, उस दिन नदी में राहुल डूब रहा था। अगर अरविंद उसे बचाने नहीं आता
तो वो मर जाता। अरविंद सन्न रह गया। उसे याद आया, हाँ, बचपन में उसने राहुल की जान बचाई थी, लेकिन इस दुनिया में वो था ही नहीं, इसलिए राहुल बचा ही नहीं। अब अरविंद कांपने लगा। उसने कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। देवदत्त ने कहा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है, लेकिन देखो तुम्हारे बिना कितनी जिंदगियां टूट गईं। तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आई। असली दुनिया में पुल के नीचे लोग इकट्ठा हो चुके थे। किसी ने देखा था कि अरविंद पुल पर खड़ा है। देवदत्त ने आखिरी बार कहा, अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सच में इस दुनिया से गायब होना चाहते हो? अरविंद रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मुझे वापस मेरी जिंदगी दे दो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन मैं जीना चाहता हूं। अचानक सब बदल गया। वो फिर उसी पुल पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, उम्मीद थी। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। दरवाजा खुला, सीमा सामने खड़ी थी। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने सीमा को गले लगा लिया। मैं वापस आ गया। सीमा हैरान थी। कहां गए थे? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरा कस्बा बाहर खड़ा था। किसी को पता चल गया था कि बैंक में पैसे गायब हो गए हैं। सब लोग अपनी अपनी बचत लेकर आए थे। एक बूढ़ी अम्मा बोली, तुमने हमारी जिंदगी संभाली है बेटा, अब हमारी बारी है। कुछ ही मिनटों में 8 लाख रुपए पूरे हो गए। धनराज भी वहां खड़ा था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर हार थी। उसने चुपचाप कहा, आज समझ आया असली अमीरी क्या होती है। अरविंद की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, शायद मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, लेकिन आज समझ आया कि मैं अकेला भी नहीं हूं। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ शुक्रिया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है, लेकिन सच ये है कि हम किसी न किसी की उम्मीद होते हैं। हमारी मौजूदगी ही कई जिंदगियों को सहारा देती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, बस एक बार सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बिना किसी की पूरी दुनिया ही खाली हो जाए।